जब दीक्षा हुई तो बोले आकाश निर्मल हो गया और अचानक ही दिव्य घोष बजने लगे, जय जयकार होने लगा। सौभाग्यशालियों, प्रसिद्ध क्यों नहीं हो पाए? मूल कारण यही, दिगंबर मुनिराज का अवस्था तो स्वीकार की, लेकिन दो तरह की चीज, एक तो लंबे क्षेत्र में विहार किया जाए तो समस्याएं पैदा होती, ऐसे नहीं निकल सकते, वैसे नहीं निकल सकते, और दूसरा उसमें लंबे उपास नहीं हो पाते, स्थिरता नहीं बन पाती। उनने तो जैसे इस चीज का निर्णय किया था कि जैसे तीर्थंकरों की साधना थी वैसे साधना करना है। उनसे दो विद्वान जुड़े हुए थे। ये वाला जो फोटो है, यहाँ के लोगों ने तो इस फोटो को एकदम खुश कर दिया, मतलब फोटो में भी मुस्कुरा पड़े कि बहुत बढ़िया बात, या इस ढंग से इसको संवारा गया है। तो ये जो है ना, इसके फोटो, ये पूरा फोटो नहीं है, ये आधा 30% फोटो है। उस तरफ एक पंडित जी बैठे हैं, इस तरफ एक पंडित जी बैठे हैं, तो पूरा फोटो होता है। और वो दो विद्वान हैं, उनके नाम प्रसिद्ध हैं, पंडित गोंदे शास्त्री और पंडित कल्लप्पा भरमप्पा निटवे शास्त्री। उनने मराठी में कुछ ग्रंथों का ट्रांसलेशन किया है, महाराष्ट्र के थे, कन्नड़ के थे। वो दोनों बैठे हैं और चर्चा हो रही है, और ये वाला फोटो उसका है, ये बीच में से निकाल करके उन लोगों ने इनको मुनि कुंजर की उपाधि दी शुरुआती वर्षों में। मुनि कुंजर का अर्थ पूछते हैं लोग, क्या होता है मुनि कुंजर, मतलब क्या? बोले कुंजर, कुंजर मतलब हाथी। तो महाराज जी हाथी जैसे थे क्या? आप कह सकते हो हाथी जैसे, जैसे हाथी अडिग होता है, स्थिर होता है, लेकिन मुनि कुंजर मतलब मुनियों में कुंजर के समान बड़े। इसका अर्थ क्या होता है? आप समय सार जी की 270 नंबर की गाथा की टीका पढ़िए, वहां मुनि कुंज रहा, राग द्वेषादि अध्यवसाय रहिता परम स्थिर गंभीर मनया। जो राग द्वेष मोह से रहित और स्थिर बुद्धि वाले मुनि हैं, वो मुनि कुंजर। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। आज तो आचार्य श्री भी इतने स्थिर नहीं रह पाते। आचार्य श्री को भी मार्गदर्शन वगैरह का विकल्प हो सकता है। 7-7 दिन कोई उपास में और गुफा में बैठा है, इसका मतलब है कि कितनी स्थिरता और कितनी राग द्वेष से रहितता बड़ी होगी। भाई जब तक मन शांत ना हो तब तक पांव शांत नहीं हो सकते। अब वो अम्मा जी खड़ी हो गई और चल दी। क्यों चल दी? मन में विकल्प आ गया कि जल्दी चलो, अब भूख लग रही है, अब खाली करना है या भरना है, या फिर समझ लो कुछ और याद आ गया। तो मन में अगर चंचलता है तो आप बैठ नहीं सकते। कोई व्यक्ति अगर 7 दिन गुफा में बैठा है, उपवास किया है, तो स्थिरता कुछ तो बड़ी होगी। अरे भाई अभी वो आप प्रसंग देखते हैं, सांप वाला, वो जंगल में पेड़ के नीचे ध्यान करते हैं और किसी को सांप काट जाता है। इसको कहानी को थोड़े दूसरे ढंग से यहाँ पेश किया है। बाकी वो प्रसंग ऐसे आता है कि माँ का बच्चा, अकेली माँ और उनका इकलौता बेटा रहता है और उसको सांप काट देता है। निकलते हैं बस बरसात में, तो यहाँ भी निकलते, यहाँ भी घटनाएं बन गई 2-3 तो किशनगढ़ के बाहर। अब इकलौता विधवा माँ और इकलौता, उसने रोना धोना सब चालू किया। गांव वालों ने समझाया कि देखो अब तो कोई उपाय सूझ नहीं रहा है, बाबा हैं कुंजवन में बैठे हैं, अगर उनकी कोई कृपा हो जाए। जाके डाल दिया। तब भी इत्तेफाक की बात की बारिश हुई और बारिश का पानी उनके शरीर से बहता हुआ बच्चे को लगा। अब इसमें आप जो बोलो कि पानी से ही ठीक हो गया, कि महाराज जी के चरणों के गंधोदक से ठीक हो गया, कि वो घंटे 2-4 घंटे बैठने बीतने से आपो आप जहर उतर गया, आप जो समझना चाहो समझो,
लेकिन जिसे मरा हुआ समझ लिया था वो उठ करके खड़ा हो गया। तप में बड़ी शक्ति होती है, और वो एकदम निर्दोष तप हो, बड़ा प्रभाव होता है। क्योंकि उनने अपनी पहचान के लिए कोई चिन्ह नहीं छोड़े। कुंद कुंद जैसे आचार्यों ने चिन्ह नहीं छोड़े, उसी परिपाटी को अपनाती हुई श्रमण परंपरा। आजकल थोड़ा सा शौक हो गया कि भाई हमारा चतुर्मास हो रहा है तो मंदिर में बड़ा बड़ा कोई फोटो वगैरह भी लगा देना, एक आध जगह लिख देना कि भाई इनका चतुर्मास इसमें हुआ था। पहले तो हैं, अब फोटो फाटा का कोई काम ही नहीं। ये बता रहे थे और सेवा वाले, गुरु महाराज का चतुर्मास हुआ तो बस हम लोग, हमारे दादा पिता, हम लोग कुछ युवा, कोई आया तो भाई हमारे घर आहार को चलो, भोजन को चलो। ये कोई था ही नहीं कि वहाँ व्यवस्था है और वहाँ पहुँचो। कोई फ्लैक्स व्लैक्स कुछ था ही नहीं, एक आध वो बना लिख हाथ से लिखवा करके लगा दिया, यहाँ चतुर्मास हो रहा है, ये विराजमान है। तो पहले बहुत ज़्यादा गंभीरता निष्प्रयता हुआ करती थी, और आज हम उनके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि वैसी निष्प्रयता, वैसी गंभीरता हम लोगों को भी प्राप्त हो। फोटो फाटा प्रसिद्धि तो धुल जाएगी कहीं ना कहीं, लेकिन सिद्धि कहीं धुलने वाली नहीं है। जो उपलब्धि होगी सौभाग्यशालियों। तो एक प्रसंग उनके जीवन का ऐसा बना, इस्लामपुर भी चांगली के आसपास एक है कस्बा। तो इस्लामपुर गांव में श्रावकों ने आग्रह किया कि आप यहाँ के मंदिर भी चलें। जब आप जैनापुर जाते हो या उमलबाड़ जाते हो, आप उदगांव कुंजवन कुंभोज जाते हो, भोज जाते हो, तो यहाँ भी चलो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं जा पाऊँगा। फिर भी लोगों ने आग्रह किया कि पधारिए तो सही। और जब गए तो मुस्लिम बहुल गांव आज भी है। महाराज जी जा रहे थे तो कुछ लोग इकट्ठे हो गए, और आप गांव में इस तरह से कैसे जा सकते हैं। तो जो दो चार श्रावक साथ में थे उनने कहा कि देखिए हमारे गुरुजी हैं, ये वहाँ भी गए, वहाँ भी गए, तो यहाँ भी हमारे मंदिर के नहीं, इन्हें गांव में आज तक हमने ऐसे मुनियों को, इस तरह के साधुओं को इस गांव में देखा नहीं, कहाँ से आ गए, कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है, वगैरह वगैरह। कुछ लोग अड़ गए। श्रावकों ने समझा कि देखो भाई, आप भी इस गांव में रहते हो, हम कम हैं लेकिन हम भी इस गांव में रहते हैं, महाराज जी को तो हम लेके जाएंगे। तब उनमें से कोई समझदार टाइप का मुस्लिम बंधु बोला कि ले जाना है, क्या करो, क्या ताकत है इनमें, क्या करोगे। तो उन्होंने कहा हमारे साधु बहुत तपस्वी, बहुत पावरफुल होते हैं। तो बोले अगर तुम्हारे महाराज कोई चमत्कार दिखा दें तो ले जाओ। महाराज जी तो ये सब झंझट देख करके चुपचाप मौन एक तरफ खड़े थे कि इनको निपट लेने दो, रास्ता खुलेगा तो चलेंगे, नहीं तो अपने, वो गुफा है ही फिर, कुंजवन की गुफा, उदगांव की गुफा। वहाँ के श्रावकों ने क्या किया है उस जमाने में, जैसे यहाँ के श्रावक एक संत भवन टाइप का बना लेते हैं ना कि इसमें महाराज जी विराजमान रहेंगे, ऐसे वहाँ गांव के बाहर वो छोटा सा एक रूम जैसा बना लेते हैं, उसको भी गुफा बोला करते थे। और जो पर्वत की गुफाएं होती थी, नदियों में जो होती थी, वो भी हैं। तो महाराज ने सोचा कि चलो अपन लौट जाएंगे। फिर श्रावकों ने आग्रह किया कि नहीं, वो बोले कि आप चमत्कार दिखा दो, फिर आप गांव में चलो, हम भी आपके साथ गांव में लेके जाएंगे। महाराज मौन थे। श्रावक ने कहा कि हमारे गुरु तो क्या चमत्कार दिखाएंगे, वो तो तमाशा कुछ करते नहीं हैं, लेकिन मेरी श्रद्धा है कि बहुत बड़ी चमत्कार कर सकते हैं। उन्होंने कहा क्या चमत्कार, कुछ दिखे तो बात करो। उसमें ही एक आदमी टोपी लगाए हुए था, सफेद दाग उसके शरीर पर थे। उसने कहा कि मैं समझता हूं कि अगर इनके पांव के नीचे की धूल अगर इनके ऊपर डाल दी जाए तो आदमी ठीक हो जाएगा। लोगों ने कहा कि दूर थोड़ी जाना है, तुम्हारे गुरु भी यहां खड़े हैं, ये आदमी भी यहां खड़ा है, कर लो, करके दिखाओ।
योग संयोग की बात। नमोकार स्मरण करके उस आदमी ने महाराज जहाँ खड़े थे उस पाँव के नीचे की धूल उठा के उसके सफेदी पर मल दी। देखते ही देखते उसका रंग बदल गया। मिट्टी का रंग चढ़ गया होगा, जो भी हुआ हो, लेकिन तुरंत कहते हैं सबों ने भगवान का, महाराज का नगर में प्रवेश कराया। लेकिन इस तरह की घटनाओं से महाराज को थोड़ा सा और संकीर्ण कर दिया। आचार्य शांति सागर जी ने क्या किया कि जैसे ही एक मौका सामने दिखा तो उन्होंने कुछ बातों के साथ स्वीकार कर लिया कि शिखर जी की यात्रा को हम तैयार हैं, लेकिन पंडित जी, नंदलाल जी हमारे साथ चलना चाहिए और खुद वहाँ से पूनम चंद जी हमारे साथ रहें, पूरा संग रहे, चतुर्विद संग रहे। और वो प्रभावना के बढ़िया निमित्त बन गया। लेकिन इस तरह की घटना से महाराज जी ने ये निर्णय और कर लिया कि अब हमको और फिजूल में इस तरह के गाँव में भी नहीं जाना। या तो चमत्कार होंगे तो लोग चमत्कार के चक्कर में भीड़ लाइन लग जाएगी, तो झाड़ा फूकी में मेरा पूरा समय जाएगा, और या फिर कहीं बखेड़ा होगा। तो उनकी साथ उपास करने की जैसी क्षमता थी, बड़े उपास करते थे, बड़े शांत। वो वाला प्रसंग तो बहुत प्रसिद्ध है, कुंभोज के पहाड़ पर तप करते थे। आज भी कुंभोज में जंगल है, काफ़ी स्तरीय जंगल है, और जब वो ध्यान करते थे तो शेर भी उनके दर्शन को आता था। ऐसा ही कोई संयोग बना कि किसी ने देखा, देखता रह गया, दूर छुप करके देखता रहा, महाराज बैठे हैं और शेर बैठा। भाई वो भी जीव है, अगर आप शांत हो गए तो वो भी कुछ नहीं बिगाड़ता। आज सुबह की बात है, एक छोटे बछड़े को भी ये तुम्हारा बेल्ट पहनाना बहुत कठिन पड़ गया, लेकिन जैसे ही मुनि महाराज आगे आए तो बड़ा सारा सांड भी चुपचाप खड़ा रहा, पहना तो कोई बात नहीं। उसे भी अंदाज लगता है कि रोज निकलते हैं और ये किसी को मारते पीटते नहीं है, कोई मारेगा नहीं। रेडियम वाला बेल्ट पहना रहे थे ना। पशुओं में भी ज्ञान होता है। सच में मुनियों की परीक्षा नहीं, प्रतीक्षा करना चाहिए। अक्सर कर लोग परीक्षा करने बैठ जाते हैं, किसके शिष्य हैं, कैसे हैं। अरे वो ठीक है, एक बार आने तो दो, एक बार उनकी प्रतीक्षा तो कर लो, बाद में समझ में आ जाएगा। जम जाएं, रुच जाएं तो खूब सेवा करना, ना जमे ना रुचें तो शांत हो जाना, चुप हो जाना, जैसे कुछ लोग हो गए हैं। महावीर कीर्ति जी काफ़ी बाद में उनके शिष्य बने। जिंदगी की संध्या में समझ लो। और उनकी समाधि के टाइम पर उन्होंने प्रबोधाष्टकम लिखा था। एक बड़ा सुंदर चरित्र, वो क्या है, अष्टक है, केवल 8 श्लोक हैं। एक साधक या अंक लेकर महाराज समाधि कैसे करते हैं उस चीज को उन्होंने उसमें बहुत सिस्टम से लिखा। मुझे लगता है कि हर एक समाधि साधना के इच्छुक व्यक्ति को पढ़ना या उसका भाव समझना चाहिए। उसमें क्रम से लिखा है कि शुद्धोपयोग या शुद्धात्म तत्व की चिंता करने वाले। फिर एक श्लोक आया है कि पार्श्वनाथ भगवान की सफ़ेद मूर्ति के सामने निरंतर बैठना और जाप करना, ध्यान करना। फिर जब और शिथिल हो गए तो श्रावक लोग नमोकार मंत्रम पंच नमस्क्रियात्म कमलम सर्वे पठन तैस्मयी, सभी लोग पंच नमस्कार मंत्र पढ़ने लगे, उन्हें नमोकार सुनाने लगे। ऐसे 8 श्लोकों में गजब का चित्रण है। और आखिरी श्लोक में जो बात लोग नहीं समझ पा रहे आज भी, उसका चित्रण उन्होंने किया। पंचाचार परायणा सुविमला स्वरमोक्ष संदेश का आत्मा ध्यान रतः प्रशांत बदना नृप सुरेन्द्राद्यर्चितः बाह्यभ्यंतर संग मोह रहता मुनि कुंजरा निष्प्रहा।
दत्वा सूरी पदम मई, सप्तमी का एक वचन। संस्कृत व्याकरण कौन कौन जानता है? बोलो प्राकृत विद्यापीठ वालों, संस्कृत कौन कौन जानता है? प्राकृत कौन कौन जानता है? अरे कोई कुछ नहीं बोलेगा, बाद में हाथ उठा लेना यहां से जाने के बाद। तो सप्तमी का एक वचन है मई, मुझ में संस्कार करके। पंचाचार परायण है, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, आचार्य से के जो गुण हैं, वीर्याचार, उनको पालते हैं और मुनिकुंजर कहलाते हैं। मुनिकुंजरा निष्पा दत्वा सूरी पदम मई सुबीरा, मुझ में उन्होंने क्या किया? संस्कार कर दिए आचार्य पद के और छोड़ दिया जंजाल। फिर उसके बाद उन्होंने आचार्य लिखना बंद कर दिया। इसमें काफ़ी डिफरेंस है, 6 महीने का डिफरेंस है। मुझे लगता है कुछ तो इसलिए भूल गए, उनने विजयादशमी पर आचार्य पद छोड़ दिया और समाधि हुई शिवरात्रि पर। विजयादशमी आती है असौज में, अभी आएगी। अब असौज अश्विन के बाद आया, अश्विन के बाद कार्तिक, कार्तिक के बाद कार्तिक, अघन, मगसिर को अघन बोलते हैं। मगसिर के पास आएगा पूष, के बाद आएगा फाल्गुन। फाल्गुन में आएगी शिवरात्रि, फाल्गुन में आएगी ना, हाँ, तेरस महाशिवरात्रि इसकी कृष्णा, फाल्गुन कृष्णा तेरस में आती है। अब इतने 3.5 एक महीना का तो अंतर पड़ गया है। कब आएगी? फाल्गुन में आएगी ना। एक गुजराती, तुम रहने दो, गुजरातियों में 15 दिन का डिफरेंस चलता है, वो पंचांग में चलता है। होली के 17 दिन पहले, ठीक, हाँ। तो अब 3.5 महीने का तो यही डिफरेंस पड़ गया। नेतृत्व कर रहे महावीर कीर्ति, तो अब इनको कोई आचार्य क्यों बोलेगा? लेकिन जो भी है, जो प्रसंग मिलता है कि जब समाधि चल रही थी 14 दिन की, तब आचार्य श्री शांति सागर जी भी संलेखना समाधि में पधारे। उस समय वे देशभूषण जी भी, उस वीर सागर जी भी, समाधि का क्या महत्व होता है। क्योंकि महावीर कीर्ति ज्ञानी थे, इसलिए उन्हें अपना उत्तरदायित्व तो सौंप दिया और समाधि निश्चिंत समाधि श्रता, अच्छी तरह से निश्चित होकर के समाधि मरण किया। ऐसे हम भी उत्तम समाधि मरण की दिशा में बढ़ पाएं। गुरुजनों की आराधना करते हुए हम शुद्धात्म तत्व की आराधना कर पाएं, यही मंगल भावना। पर्युषण के 10 धर्म हमारे मन में बसें, पालन करें, यही मंगल शुभाशीर्वाद। जय बोलिए आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की।